एक अच्छे शॉप या मॉल में खड़ा होने के बाद आपको पता चलता है कि शॉपकीपर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है। आपके पास पूरे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, लेकिन जब बारी आती है सेंटेंसेस को क्रिएट करने की तो आपका माइंड रेस करने लगता है, नए फ्रेजेस को ढूंढने लगता है, सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने की पूरी प्रैक्टिस करता है, लेकिन मिलता क्या है आपको? हेजिटेशन। क्या कहूँ कि गलती कहाँ पे हुई? आपको ये डर लग रहा होता है कि व्हाट इफ़ माई सेंटेंस गोज़ रॉन्ग, व्हाट इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या हो अगर मुझे फिर से हिंदी में बोलना पड़ गया समझाने के लिए कि मैंने इंग्लिश में क्या बोला। ये कोई नई स्टोरी नहीं है, ये बहुत कॉमन सा एक्सपीरियंस है बहुत सारे नए इंग्लिश लर्नर्स के लिए। और गुड न्यूज़ क्या है? इसे मास्टर किया जा सकता है। अब ये सिर्फ इससे होता है ना कि अगर आप अपने ब्रेन को समझ लो, इट ऑल स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। होता क्या है, जब हम स्ट्रेस या एंग्शियस होते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल छोड़ता है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं। अब ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये हमारे क्लियर थिंकिंग और स्मूथ कम्युनिकेशन को क्लटर कर देता है, स्ट्रेसफुल कर देता है। लेकिन जब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं या रिलैक्स्ड फील करते हैं तो हमारा ब्रेन छोड़ता है डोपामिन और एंडोर्फिन। ये दोनों केमिकल्स आपको फोकस, मेमोरी, क्रिएटिविटी ये सब प्रोवाइड करता है। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लोग बहुत खुश रहते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग भी होते हैं और बहुत सारी मेमोरीज उनके माइंड में बहुत ज़्यादा सेव होती है। देखिए, फ्लुएंसी इट्स नॉट अबाउट जस्ट नोइंग द वर्ड्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ मेंटल स्टेट जहाँ पे कि स्मूथ और कॉन्फिडेंट स्पीच आप बोल पाओ। अब देखिए, आप इस वीडियो में यही सीखने वाले हो कि हम फ्लुएंसी को अनलॉक कर कैसे सकते हैं। बहुत सारे न्यूमरस टिप्स इसमें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं पहला, अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड फ्लुएंसी का। फ्लुएंसी इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग फास्ट, इट्स अबाउट स्पीकिंग स्मूथली एंड नेचुरली। देखिए, आपका ब्रेन जब रिलैक्स होता है तो ऑपरेट करता है और एफिशिएंटली और रिलीज होती है डोपामिन, जो आपको हेल्प करता है आपके वर्ड्स को रिकॉल करने में फास्टर, आपको हेल्प करता है ग्रेटर ईज के साथ बोलने में। देखिए, तो स्टार्ट कीजिए विद क्लियर एंड काम एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको जब भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़े लोगों के बीच या फिर डायरेक्टली टू द कॉन्वर्सेशन, तो बिल्कुल आपका माइंड फिर वही क्लटर बनाना स्टार्ट कर देगा। आपको इससे बचना चाहिए। सो स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ काम एनवायरनमेंट फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिस स्पीकिंग आफ्टर अ वॉक और आफ्टर अ वार्म कप ऑफ टी। जब आपका माइंड ऐसा लगे कि भाई बहुत शांत है, बहुत काम और कूल लग रहा हूँ मैं, उस टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका मेंटल स्टेट पहले से ही नॉर्मल होगा और उस टाइम पे अगर इसे यूज़ करोगे तो माइंड को लगेगा ये भी बहुत आराम का काम है, चलो निपटा लेते हैं। ओवरकमिंग द फियर ऑफ स्पीकिंग। देखिए, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देता है। अब टिप ये समझिए कि टर्न योर मिस्टेक्स इनटू जोक। अब कई बार आप डिज़र्ट को आप मिस प्रोनाउंस कर दो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दो, आप उस पर हंसो। वेल, आई गेस आई हैव अ स्मूथ टूथ फॉर दैट। ऐसा कुछ ह्यूमर ऐड करो उसमें, एम्ब्रेस कीजिए मिस्टेक्स को। और जैसे ही आपका ब्रेन उस मिस्टेक को ह्यूमर में कन्वर्ट करेगा तो आपका ब्रेन फिर से एंडोर्फिन छोड़ेगा, अगर आप जो कि आपको तुरंत खुश कर देगा, जो आपको रिलैक्स और उन्हीं चीज़ों से लर्न करने में हेल्प करेगा। तीसरा ये समझिए कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी क्या है और ये क्यों किया जाएगा। इमेजिन कीजिए आप घर बना रहे हैं और सिर्फ एक हैमर के साथ, तो वोकैबुलरी आपका टूल बॉक्स है। अगर जितने ज़्यादा वर्ड्स आप जानेंगे उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिवली आप बोल पाएंगे। तो फ्लैश कार्ड्स का, एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं नए वर्ड सीखने के लिए। और याद रखिए, ये सिर्फ नए वर्ड सीखने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट नोइंग व्हेन एंड हाउ टू यूज़ देम। ये भी याद रखिए कि एक वर्ड का यूज़ एक सेंटेंस में किसी अलग तरीके से हो सकता है, उसी वर्ड का यूज़ किसी और सेंटेंस में दूसरे तरीके से हो सकता है। द पावर ऑफ लिसनिंग इज़ क्रूशियल। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो फीड होगा उसी को जो कंज्यूम करेगा, सिर्फ उसी को बोल पाएगा। तो याद रखिए, आप जो चीज़ें सुनते हैं आप उसी टाइप से बोल पाएंगे। आपका ब्रेन साउंड, रिदम ये सब सेव करता है। अगर आप सेंटेंस के एक टाइप को बार बार सुनेंगे तो उस टाइप के सेंटेंसेस आपके माउथ से कंटिन्यूसली आपको फ्लो होते हुए दिखेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हमारे कोवर्कर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के टाइप से ही वो हैबिचुअल होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी टीवी सीरियल में आपने देखा होगा
किसी का कॉमन डायलॉग जो हमेशा वो वही बोलते हैं, तो ये हमारा ब्रेन इसी तरीके से मतलब कंस्ट्रक्टेड है कि ये चीज़ों को इसी तरीके से सेव करता है ये। तो अब लिसनिंग टू पॉडकास्ट आपको इसमें हेल्प करेगा, सॉन्ग हेल्प करेगा, न्यूज़ हेल्प करेगा। इन चीज़ों को सुनने से और मिमिक करने से, जो स्पीकर बोल रहा है उसे मिमिक करने से और उसके एक्सेंट को फील करने से, उसके इंटोनेशन को फील करने से, ये टेक्निक कहलाता है शैडोइंग। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इनक्रेडिबली इफेक्टिव हो जाओगे अपनी फ्लुएंसी को लेके। अब देखिए, थिंक इन इंग्लिश भी आपको इसमें हेल्प करेगा। थिंक इन इंग्लिश थ्रू आउट द डे ये आपको हेल्प करेगा। डिस्क्राइब कीजिए कि आप देखते क्या हो, डिस्क्राइब कीजिए आपके प्लान्स क्या हैं, खुद से बात कीजिए इंग्लिश में, या फिर आपको फर्स्ट में स्ट्रेंज लगेगा, हाँ लोगों के सामने ये करने से अवॉइड कीजिएगा वरना भूत घोषित कर दिए जाएंगे आप। ये लेकिन हेल्प करता है आपको इंटरनल कैरेक्टर को बाहर लाने में। और ये पहले तो आपके इंटरनल कैरेक्टर को ये बताता है कि देखो मैं बोल पा रहा हूँ, और ये ईजियर होता है, धीरे धीरे नेचुरली हो जाता है। अब प्रैक्टिस बहुत हेल्प करता है इसमें। देखिए, फ्लुएंसी इज़ लाइक मसल, जितना यूज़ करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। अब उन कॉन्वर्सेशन में आप ज़्यादा इंगेज होते हैं जहाँ पे इंग्लिश का इन्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन इस कॉन्वर्सेशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होगा। आपका ब्रेन बना ही इस टाइप का है। अब गोल ये है कि कम्युनिकेट करना, ये नहीं कि इम्प्रेस करना। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम तगड़ा वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं ताकि एकदम फाड़ू सा कॉन्वर्सेशन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें स्टार्टिंग में स्मॉल सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहे तो स्मॉल फ्रेजेस को यूज़ करना चाहिए। वो भी नहीं आ रहे, कम से कम स्मॉल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए बीच बीच में। तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस खुद दिखती रहेगी और आपको खुद पता नहीं चलेगा कब आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए। देखिए, ओवरऑल आप टाइम नोटिस करोगे आपकी स्पीकिंग और एफर्टलेस हो रही है। आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को लेके कि ज़्यादा अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में और क्लटर करेंगी, आपके ब्रेन को ये फील कराएगा कि बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है। नहीं है, आप बस एक्सप्रेस करो, दैट्स इट। अब देखिए, बहुत सारे लर्निंग एप्लीकेशंस हैं, मॉड्यूल्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ड्यूओलिंगो है, बैबल है, मेमोराइज है, बहुत सारे ग्रेट टूल्स हैं। ये प्रोवाइड करते हैं पूरे स्ट्रक्चर्ड वाइड लेसन्स, गेम्स, क्विजेस। ये हेल्प करते हैं आपको फन और लर्निंग के साथ इसे इंटरैक्टिव बनाते हैं। अब ये एक रूटीन बना लीजिए कि कंसिस्टेंटली आप इसे यूज़ करोगे। ऐसा करने से आप नए वर्ड्स लगातार सीखते रहोगे जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए, कॉन्वर्सेशन में एंगेज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक लैंग्वेज पार्टनर ढूंढिए या ऑनलाइन कम्युनिटी ढूंढिए जहाँ पे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ये इतना सिंपल हो सकता है जैसे डिस्कसिंग योर फेवरेट मूवी और फेवरेट बुक। अब देखिए कि ये है कि आपको रेगुलर इंटरेक्शन रखना है जो आपके लर्निंग और कॉन्फिडेंस में रीइंफोर्समेंट लगातार करता रहेगा। अब जब ऑब्जर्व करोगे कि आप लगातार कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो और आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो, तो आपका ब्रेन इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होगा। वो सारे सेंटेंसेस को पहले से फ्रेम करके रखेगा, टॉपिक्स को पहले से डिसाइड करके रखेगा, जो कि उस टाइम पे आपको बहुत काम आएगा। अब देखिए, रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जो आपको बार बार बोलना पड़ता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो लगातार यूज़ होते हैं और वही यूज़ होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। टीचर्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, वो हमेशा यूज़ होता है। वो सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं, कुछ खास नहीं होते सेंटेंसेस। बहुत 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 मैक्सिमम 50 सेंटेंसेस हैं जैसे आप मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हो और लगातार यूज़ करते हो। आपको सबसे पहले इन सेंटेंसेस को ढूंढना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बोलते हो। एक बार वो आप समझ लो, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस और फ्रेम कर सकते हो। इसे अब देखिए, ये करने से क्या होगा ना कि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों इन्हांस होगा और आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी उस कॉन्वर्सेशन के टाइम पे। अब बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज बहुत 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 काम करती है। ये जैसे याद रखिए, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स। ये सब वाइटल रोल प्ले करते हैं कि आप कैसे परसीव किए जाते हो सामने वाले के द्वारा। तो प्रैक्टिस कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। स्टैंड टॉल, मेक योर आई कॉन्टैक्ट एंड यूज योर हैंड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। दिस नॉट ओनली हेल्प्स यू टू कन्वे योर मैसेज बट ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल। और आपके ब्रेन को अगर लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो मैंने पहले ही बोला, इसने एंडोर्फिन्स छोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसने कुछ और डोपामीन छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और लगातार बूस्ट होता है, साथ में चीज़ें बहुत जल्दी याद भी आती हैं। अब रियलिस्टिक गोल रखिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा सोच लिया कि मैं एक वीक में एकदम उड़ा दूंगा, नहीं होता ऐसा। स्टार्ट स्मॉल। अब अचीवेबल गोल्स बनाइए कि मैं इतने सेंटेंसेस एक दिन में सीखने वाला हूँ। एम कीजिए 5 नए वर्ड्स हर दिन का और उसे बोलिए एटलीस्ट 10 मिनट।
बिना पॉज के उसके बारे में बस बोलते रहिए। जैसे आप इन गोल्स को अचीव करेंगे, आपका ब्रेन रिलीज करेगा डोपामिन, जो कि आपको खुश करेगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। अब ये रीइंफोर्समेंट करेगा आपके सक्सेस और मोटिवेशन को, आपको ये बताएगा कि तुमने 10 मिनट की हार्ड वर्क की है, अब तुम डिजर्व करते हो बोलना। आपका ब्रेन धीरे धीरे इसे लेके कंफर्टेबल हो जाएगा, जो आपको रिजल्ट दिखेगा लोगों के सामने बात करने में। अब देखिए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इसका रोल भी बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट अ मैराथन, इट्स लैंग्वेज लर्निंग इज अ मैराथन। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि 20 मीटर्स स्प्रिंट है कि दौड़ गए, नहीं होता ऐसा। पेशेंस रखना चाहिए अपने साथ और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। याद रखिए, एवरी बिट ऑफ practice adds up with the time. You'll see significant improvement अगर आप लगातार इन प्रैक्टिसेस को करते रहते हो। अब शैडोइंग टेक्निक को यूटिलाइज कीजिए, हार्नेस कीजिए इसके पावर को। होता क्या है, शैडोइंग टेक्निक ऐसा है कि आप नेटिव्स को सुनते हो या फिर कुछ ऐसा देखते हो जो आपको ठीक लग रहा है और आप जस्ट वो कॉपी कर लेते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल कॉपी होता है, बट धीरे धीरे आपका ब्रेन आपकी खुद की स्टाइल आपके अंदर से जनरेट कर देती है। आपका ब्रेन कुछ इस तरह है कि यूट्यूब का फीड हो, इंस्टाग्राम के फीड हो, जो जैसे चीज़ों को आप इसके अंदर इंस्टॉल करोगे वैसे और थॉट्स जनरेट होते रहेंगे। तो शैडोइंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स एंड रिपीटिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड द वे हाउ दे आर सेइंग, और एकदम क्लोजली रखिए, एकदम सेम बोलने का ट्राई कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अपने प्रोनाउंसिएशन, रिदम, इंटोनेशन, एक्सेंट, ये सब इंप्रूव हो जाती हैं तुरंत। अब ये और हेल्प करता है आपको इंटरनलाइज करने में लैंग्वेज का नेचुरल फ्लो। अब देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मीडिया का यूज़ कीजिए फ्लुएंसी को बढ़ाने में। वॉचिंग मूवीज, सीरीज, यूट्यूब वीडियोस इन इंग्लिश कैन बोथ बी फन एंड एजुकेशनल। अब देखिए उसे सबटाइटल के साथ या बिना सबटाइटल के साथ और मिमिक कीजिए उसके डायलॉग्स को। ओवर टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब स्पीकिंग स्किल के साथ आपकी लिसनिंग स्किल बहुत ज़रूरी है और इस पर आप बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में जुड़ जाइए। बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी दैट स्पीक्स इंग्लिश रेगुलरली हेल्प्स यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड अकाउंटेबल। जैसे आप आसपास देखोगे, आप अगर आपको किसी जगह का पता नहीं पता और कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं, आपको बस बीच में खड़े हो जाना है, वो लोग धक्का दे के आपको पहुँचा देंगे वहाँ पे। तो ऐसी कम्युनिटी में अगर आप अपने आपको इंडल्ज कर लेते हैं, जहाँ के लोग पहले से ये बोल रहे हैं और या सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ही सीख जाओगे। वेदर इट्स एन ऑनलाइन फोरम और लोकल ग्रुप, आपको बस ज्वाइन कर लेना है। ये इंटरेक्शंस सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेंगे आपके फ्लुएंसी को। फीडबैक और करेक्शन, ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें पूछते रहना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल मत झिझकिए या पूछने में कि क्या मेरे फ्लो गलत हैं, ठीक हैं। टीचर से, नेटिव स्पीकर से आप कांटेक्ट में रहिए और पूछिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट उससे पता चलता है। याद रखिए, हर एक करेक्शन एक स्टेप क्लोजर है आपकी फ्लुएंसी के। अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि हर लैंग्वेज में, हर कल्चर में अलग वर्ड अलग तरीके से यूज़ होता है। आपको इसे लेकर बहुत कॉन्शियस होना है। कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स हैं जिसकी इंग्लिश थोड़ी अलग होती है और उसका कोई सेंस नहीं होता। कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिसका हिंदी नहीं होता, या होते हैं तो बहुत अलग सेंस है, होते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे सेंसेस हैं। इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, सो दैट जब आप किसी फॉर्मल जगह पे कॉन्वर्सेशन करें तो आप टॉपिक ऑफ जोक ना बन जाएं। तो लैंग्वेज और कल्चर इंटरवाइंड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग इडियम, स्लैंग्स और कल्चरल रेफरेंसेस आपको हेल्प करता है आपकी स्पीच को और ऑथेंटिक बताने में, और यह और कॉन्फिडेंस आपको देता है सोशल सिचुएशंस और इंटरेक्शंस में। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि आप रीइंफोर्स कर सकते हैं न्यू वोकैबुलरी को, उसको अपने आप साथ रख सकते हैं। रिव्यू कर सकते हैं जब भी आप उसे देखना चाहें या जब भी आप उसे सीखना चाहें। ये कॉन्स्टेंट एक्सपोजर है जो हेल्प करता है आपको कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग उन वर्ड्स को रिकॉल करने में। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी काम करते हैं। जब आप बोलते हो कि आई एम बिकमिंग मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश एवरी डे, तो ये आपके ब्रेन को बिलीव करवाता है कि आपकी एबिलिटी पहले से ही है, और आपके एंग्जाइटी और स्टेट ऑफ माइंड को बहुत काम करता है और प्रमोट करता है काफ़ी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपके ब्रेन के अंदर। देखिए, आप जब शांत होते हैं तो आप कुछ भी बोले ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि ये जो YouTube है, देखो YouTube का एल्गोरिथम, मैं कुछ भी बोलता रहूँ आपको लगेगा वाह वाह। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने ब्रेन में बहुत काम, कूल, एकदम शांत हैं और खुश हैं, तो आप किसी चीज़ के बारे में भी बात करें वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब स्लीप इन लैंग्वेज लर्निंग, ये भी बहुत
बहुत बहुत बहुत काम करता है। जब आप सो रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने फ़ोन का यूज़ नहीं करते, तो क्यों ना हम उसमें एक वीडियो ऑन करके सो जाएं। सुबह तक आप बहुत सारी चीज़ों को सुन चुके होंगे, लेकिन ये होता क्या है कि आपका ब्रेन जो भी सुन रहा होता है अपने आसपास, उसे एक विजुअली आपको दिखाता है आपके ड्रीम्स में। जैसे अगर आप कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो तो उन चीज़ों को आप एक्चुअली देखोगे अपने ड्रीम्स में, और ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे अंडरस्टिमेट मत कीजिए गुड नाइट स्लीप का, और ये आपको हेल्प करता है मेमोरीज़ को सेव करने में। कई बार कम सोना भी लैंग्वेज लर्निंग को हैम्पर कर सकता है। सोते हुए ऑडियो बुक्स सुनना या फिर पॉडकास्ट सुनना या कुछ भी इंग्लिश रिलेटेड सुनना, ये मैक्सिमाइज़ करता है आपके फ्लुएंसी के जर्नी को। अब याद रखिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अब इसकी साइंस मैंने आपको बता दी है, आपको बस इसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, हार्डनेस करना है। एक बार आप इसे अप्लाई कर लो इन टेक्निक्स को, तो अपना फुल पोटेंशियल पुट आउट कर सकते हो। याद रखिएगा, गोल है कम्युनिकेशन का, कनेक्शन का, एक्सप्रेशन का, कॉन्फिडेंस का। तो आराम से एक ठंडी सांस लीजिए, अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए फ्लुएंसी जहां भी ज़रूरत हो। तो ये था हमारा वीडियो फ्लुएंसी से रिलेटेड। आई विश मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास इसमें ऐड करने की कोशिश की। हो पाया हो, नहीं हो पाया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा ट्राई करूँगा।